नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आई एक जबरदस्त भर्ती के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने विधान भवन रक्षक और अग्निशक इन दो पदों के लिए कुल 170 नई वर्दी वाली नौकरियों का ऐलान किया है। जो लोग एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये वाकई एक बड़ी खबर है। तो चलिए, आज हम इस पूरी भर्ती को 6 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं, ताकि आपको सब कुछ एक एक करके बिल्कुल साफ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें भूलना मतलब मौका गंवाना। ये हैं इस भर्ती की सबसे जरूरी तारीखें। आवेदन कब शुरू हो रहे हैं, आखिरी तारीख क्या है और फीस एडजस्टमेंट का आखिरी मौका कब है। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें कहीं पर नोट कर लीजिए। कोई भी डेट मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये 170 पद हैं कौन से? चलिए अब इसे समझते हैं कि आखिर ये कौन सी भूमिकाएं हैं और इनका काम क्या होता है। देखिए, ये भर्ती सचिवालय प्रशासन विभाग में दो अलग अलग वर्दी वाले पदों के लिए है। एक है रक्षक, जिनका काम सुरक्षा देखना है, और दूसरे हैं अग्निशक, जिनका काम आग से सुरक्षा और बचाव करना है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा कि रक्षक और अग्निशक के पदों को कैटेगरी के हिसाब से कैसे बांटा गया है। इससे आप अपनी कैटेगरी में कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि भाई इस नौकरी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या शर्तें हैं। आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़ी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। आपके पास पेट 2025 का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, आप कम से कम 12वीं पास हों और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अब क्योंकि ये वर्दी वाली नौकरी है, तो जाहिर है कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये हैं वो मानक: ऊंचाई और सीने का माप। हाँ, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नियमों में थोड़ी छूट भी दी गई है। और महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ ऊंचाई और वजन के मानक तय किए गए हैं। और हाँ, यहाँ भी अनुसूचित जनजाति के लिए नियमों में थोड़ी छूट है। ठीक है, अगर आप योग्य हैं तो अगला कदम क्या है? जाहिर है सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलिए अब ये जानते हैं कि चयन का रास्ता कैसा होगा, जो कि एक लिखित परीक्षा से होकर गुजरता है। और हाँ, अप्लाई करने से पहले फीस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि आवेदन शुल्क सिर्फ 25 रुपए है। जी हाँ, सिर्फ 25 रुपए सभी कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की। सीधा सा हिसाब है, 100 सवाल 100 नंबर, हर सवाल का 1 नंबर। तो तैयारी भी इसी को ध्यान में रखकर करनी होगी। अब ये चार्ट ये बहुत काम का है। ये आपको बता रहा है कि तैयारी में फोकस कहाँ करना है। देखिए, यूपी का जनरल नॉलेज और कंप्यूटर ये दोनों मिलाकर ही 50% हो जाते हैं, तो इन पर तो खास ध्यान देना ही है। सिलेबस की बात करें तो ये काफी कुछ लेखपाल परीक्षा जैसा ही है, लेकिन एक ट्विस्ट है। इस बार एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, भारत में खेल। ये एक बड़ा बदलाव है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं उस चीज के जिसके लिए सारी मेहनत है, सैलरी और नौकरी के दूसरे फायदे। आखिर इस नौकरी में मिलेगा क्या? ऑफिशियली ये लेवल 3 की पोस्ट है, जिसका पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपए है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कागजों पर है, असली इन हैंड सैलरी इससे कहीं ज्यादा है। सारे भत्ते मतलब अलाउंसेस वगैरह जोड़कर और नए पे कमीशन को भी ध्यान में रखें, तो हाथ में जो सैलरी आएगी वो करीब करीब 48,000 से 50,000 रुपए महीना होगी, जो कि एक जबरदस्त शुरुआत है। पैसा तो अच्छा है ही, पर इस नौकरी के साथ जो स्थिरता मिलती है वो कमाल की है। पोस्टिंग सीधी सचिवालय में होगी, इसका मतलब बार बार ट्रांसफर का कोई झंझट नहीं। और ये एक ऑफिस वाली प्रतिष्ठित नौकरी है, कोई फील्ड जॉब नहीं। और अब वो सवाल जो सबके मन में होगा कि पेटी 2025 में कितना स्कोर चाहिए होगा ताकि मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हो सके। देखिए, पद सिर्फ 170 हैं, तो ये तो तय है कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। हमारा अनुमान है कि कट ऑफ 70 से 78 के बीच रह सकता है, तो तैयारी जोरदार रखनी होगी, लक्ष्य ऊंचा रखना होगा। तो कुल मिला के देखें तो ये भर्ती एक बहुत ही अनोखा मौका है। इसमें आपको वर्दी वाली नौकरी का रुतबा भी मिलेगा और सचिवालय की जॉब वाली स्टेबिलिटी भी। तो हमने इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आपके सामने रख दी है। अब सोचना ये है कि क्या ये शानदार मौका आपके करियर के लिए एक सही कदम साबित हो सकता है? इस पर अच्छे से विचार कीजिए और फिर अपना फैसला लीजिए।